औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम को मेरी तरफ़ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ आप ही के लिए, अपने नाज़रीन के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि इसको इतना स्प्रेड करें, इतना फैलाएँ कि हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचे। और ख़ास तौर पर PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन या इस तरह का इदारा है मेडिकल से रिलेटेड, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे। वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक दवाई है जिसे कहा जाता है, डेटोटॉक्स भी कहा जाता है। ये जो थी स्टीराइड होती है। ये बहुत पुरानी बात है। जब अंग्रेज़ हुकूमत जहाँ पे थी तो बम्बे पुलिस ने ये इंजेक्शन ईजाद किया था कि जब बंदा मरने वाला होता था तो निज़ाई बयान मरते वक़्त लेने के लिए, उसके चंद सांस बढ़ाने के लिए उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता, उसके कुछ सांस बढ़ जाते तो उससे बयान ले लिया जाता था। ये शुरू में इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई, आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया। और आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि अताई डॉक्टर गली मोहल्लों में धड़ाधड़ बैठे हुए हैं। अब किसी पढ़े लिखे डॉक्टर जिसने बाकायदा MBBS और कोर्सेज़ किए हों, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप उसके पास जी गला ख़राब है, मेरी ये इन्फेक्शन है, ये है, वो है, तो वो आपको बिला वजह को मेडिसिन दे दे। वो कहेगा जाके ये टेस्ट करवा के लाएँ, उसके मुताबिक देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको मेडिसिन देंगे। पाकिस्तान में तो फिर एंटीबायोटिक मिल जाती है। मैं अमेरिका में 1 महीना 10 दिन मेरा शदीद गला ख़राब रहा, फ्लू रहा, मुझे एंटीबायोटिक नहीं दी गई और ना ही मेरे पोते को दी गई। ये एक सच्चा वाक़या है। वहाँ पे नहीं देते, लेकिन चलो यहाँ एंटीबायोटिक दे दी जाती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गली मोहल्लों में अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो धड़ाधड़ ये स्टीराइड उनकी पुड़ियाँ बनाए हुए और दिखावे के लिए साथ थोड़ा सारा वो सिरप दे देते हैं, थोड़ी सारी एक टैबलेट दे देते हैं। असल वो पुड़िया होती है जिसमें उन्होंने स्टीराइड की टैबलेट्स, जो इंतहाई सस्ती होती हैं, इंतहाई सस्ती होती हैं, इस महंगाई के दौर में भी इंतहाई सस्ती हैं, वो उसको पीस, उसका पाउडर बनाया होता है, वो उसमें डाल के मरीज़ को दे देते हैं। और मरीज़ जो है वो पहले ही खुराक में ठीक हो जाता है। और घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं चलो पहली पुड़ी में आराम हो गया, बड़ा जादुई डॉक्टर है, बड़ा उसने ऐसा काम किया, बाकी 2 पुड़ियाँ संभाल लेते हैं, फिर कभी काम आएगी तो कर लेंगे। लेकिन पता है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? गुर्दे इससे तबाह होते हैं, जिगर इससे मुतासर, बुरी तरह मुतासर होता है, गुर्दे मुतासर होते हैं, स्टमक डिस्टर्ब होता है और पता ना जाने बॉडी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से ख़तरनाक हद तक ख़राब हो जाते हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर मुतासर हुआ था। जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे स्टीराइड बहुत ज़्यादा लगाई गई, मेरी किडनीज़ बुरी तरह डैमेज हुई। और अल्लाह का शुक्र बर वक्त मुझे डॉक्टर्स ने पॉइंट आउट कर दिया था, तो मैंने किडनी का इलाज शुरू कर दिया। और बाकायदा मैं एक अच्छी लेबॉर्ट्री, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री, वहाँ से अपना क्रिएटिनिन टेस्ट जो था वह बाकायदगी से करवाता रहा और मैं बच गया। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरी किडनीज़ बच गई। किडनी पे मेरा असर गया था। कहने का ये मतलब है कि मैं स्टीरॉइड जो मुझे इतनी लगी उसका ज़्यादा असर मेरी किडनीज़ पर गया और मैंने उसका बाकायदा उसका भी इलाज शुरू कर दिया, बचत होगी। लेकिन ये जो आम आदमी जो जो जिनके पास ये अवेयरनेस नहीं है, वो कैसे अपने आप को बचाएंगे? इसीलिए तो लोग धड़ाधड़ अमवात हो रही है, नई नई बीमारियां हो रही हैं। कभी पता चलता है जी वो उसके पेट में पानी भर गया है, कभी पता चलता है उसके गुर्दों में ख़राब हो गए हैं, जी गुर्दे आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, गुर्दों में कैंसर हो गया है, जिगर का कैंसर हो गया है। और सब कुछ ये स्टीराइड है, ये स्लो पॉइजन है, ये स्टीराइड देते हैं। और खुदा के वास्ते उन डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, जो ये मेडिसिन आपको देते हों कि जनाब ये पूरी खा लें, आपके जाते बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है। अब बाकायदा किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाएं। और मैं अब पाकिस्तान की तमाम जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पर PMDC इस्लामाबाद से, कि वो इस पे एक्शन लें और स्टीराइड को इतनी आसानी से मार्केट में फ़रोख्त न होने दें, बल्कि इस पे पाबंदी लगाएं बग़ैर किसी
मुस्तैद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसकी सेल हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये बल्कि बड़ी ख़तरनाक बात है। इस पे एक्शन लेंगे तो ख़तरनाक बीमारियों की तादाद तेज़ी से कम होगी। याद रखिए, मैं लफ्ज़ मेडिसन, उस ख़तरनाक मेडिसन का नाम दोबारा बोलता हूँ, स्टीरॉइड। ये इंजेक्शन में भी अवेलेबल है, छोटा सा इंजेक्शन है, और कुदरती तौर पर ये बलूचिस्तान के इलाके में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा। इसके फ़ायदे भी हैं, मुझे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। उन साइड इफ़ेक्ट को जो तो कोई अवेयरनेस है, कोई अच्छा डॉक्टर है, वो इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आपको स्टीरॉइड लग रही है, आप अपने ये अपने लीवर का चेकअप करवाएं, आप अपने किडनीज़ का चेकअप करवाएं। लेकिन ये जो गली मोहल्ले में बैठे हुए डॉक्टर हैं, वो तो बस कहते हैं, बस पेशेंट आता है, रश पड़ा होता है, धड़ाधड़ एक ही चीज़ स्टीरॉइड जो आप वो पैक करके देते जा रहे हैं और तबाही होती चली जा रही है। लोग ठीक होने की बजाय और बीमारी में जकड़े चले जा रहे हैं। मुझे आप सब लोगों से उम्मीद का लफ्ज़ मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, आज पहली दफ़ा बाअदब आपको मैं ज़ोर देकर कह रहा हूँ, ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को फैलाएं ताकि ये बात दूर तक पहुँचे और स्टीरॉइड जो है, इसका इस्तेमाल जो बेदरेग हमारे मुल्क में हो रहा है और धड़ाधड़ ख़तरनाक बीमारियाँ और अमवात हो रही हैं, वो रुक सकें। और ये कोई इतना बहुत बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इतना को जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको कह दिया जाए कि उन ड्रग इंस्पेक्टर जो जाते हैं, जो रिश्वत लेते हैं और उनको कहते हैं जो मर्ज़ी सेल करो, उनको सख्त हिदायत दी जाए कि स्टीरॉइड जहाँ भी आपको मिले, अव्वल तो सप्लाई बंद कर दी जाए। अगर सप्लाई दी जाती है तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको सेल किया जाए ताकि वो मिसयूज़ ना हो सके, ज़िंदगियां बच सकें। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात को फैलाएं। स्टीरॉइड किसी सूरत में किसी को भी नहीं देनी। पिछले दिनों मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी सीनियर डॉक्टर है और दामाद भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। वो बेटी बता रही थी कि मेरे लगातार कोई 2-3 घंटे सर दर्द रही, तो मैंने पैनाडोल ले ली। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी से जब वापस आए तो कहते तो तबीयत का क्या हाल है? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती कैसे ठीक हो गए? कहते मैंने पैनाडोल खाई है। तो कहते यकीन करें, मेरी बेटी ने बताया कि मेरे हस्बैंड यानी मेरा दामाद मेरी बेटी से नाराज़ हुआ कि तुमने पैनाडोल क्यों खाई है। पैनाडोल आम सी मेडिसिन है, उससे भी पैनाडोल थी या पैरास्टामॉल, कहते वो क्यों इस्तेमाल की। सब्र कर लेती। मैं थोड़ा मेरे आने के बाद, तुम्हारे ड्यूटी का टाइम है, वहाँ पे चेकअप होता तो पता चल जाता कि नुक्स क्या है। तो वो डॉक्टर लोग इतने मोहतात हैं, तो हम लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो याद रखिए ये बीमारियाँ फैलती रहेंगी और ख़तरनाक बीमारियाँ फैलती रहेंगी। खुदारा इस वीडियो को खूब फैलाएं ताकि ये अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। अब वीडियो के अख्ताम पे इज्तिमाई दुआ हो जाए। या अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखना, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाना, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाना, रोज़े क़यामत बग़ैर हिसाब किताब के बख्श देना। अगर हिसाब किताब शुरू हो गया तो जी फिर मुश्किल हो जाएगी। या अल्लाह रोज़े क़यामत अपने अर्श के साए तले जगह अता फ़रमाना। या अल्लाह रोज़े क़यामत, या अल्लाह रोज़े क़यामत कुर्बत रसूल अता फ़रमाना, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फ़रमाना। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो ख़त्म हुई। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को शेयर कर दें। शेयर नहीं करना चाहते तो प्लीज़ ज़ुबानी लोगों को इस ख़तरनाक बीमारी के बारे में अवेयरनेस दें। अगर ये दवाई स्टीरॉइड इतनी अच्छी होती तो बैरून ममालिक में भी इतनी ही ज़्यादा इस्तेमाल होती जितनी हमारे मुल्क में हो रही है। वहाँ इसका नामो निशान नहीं है, कहीं होगी पड़ी हुई, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। एंटीबायोटिक नहीं देते। मेरा पोता 1 महीना 10 दिन मेरे साथ ही बीमार हुआ और मेरे साथ ही ठीक हुआ, तो वो उसको नहीं दिया उन्होंने कहा जब इसको खुदा न खास्ता बुखार हुआ तो हम इसका इलाज करेंगे। और बुखार हुआ तो पूरी टीम एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके घर आके इलाज किया और हल्की सी मेडिसिन दे के चले गए। और लेकिन टेलीफोन पे उनका जो था फॉलो
वो बाकायदगी के साथ जारी रहा। तो मेरी बार मुख्तसर सी बात है, ये स्टीरॉयड से बचें और लोगों को अवेयरनेस दें। ये जो गली मोहल्लों में जो डॉक्टर बैठे हुए कुड़ियाँ देते हैं, इनसे बचें। बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाएं और उसके बाद फिर मेडिसिन इस्तेमाल करें। आज ये मेरे इस कान में कोई प्रॉब्लम बन रही है तो मैं डिफेंस के करीब हमें जनरल हॉस्पिटल लगता है, मैं वहाँ पे गया। उन्होंने कहा जी आप अपना HbA1c जो है वो चेक करवाएं। कितनी अच्छी बात की उसने, मतलब ये नहीं कहा कि जी फौरी तौर पर जी हम आपका ये इलाज शुरू कर देते हैं। अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि पहले हम ये चेक करेंगे और उसके बाद फिर आपका इलाज शुरू करेंगे। तो मैंने कतन बुरा नहीं महसूस किया, खुशी महसूस की। बात फिर बढ़ती चली जाएगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।